चाइना की ये जो कला है दूसरे की नकल करके कुछ बनाने की, इसे अंग्रेजी में रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी तारीफ होती है। चाइना की नहीं, इस तरीके की दुनिया के बहुत से देश तकनीकी को खोलकर, बचपन में संभवतः आप भी कुछ ना कुछ ऐसा कभी किए होंगे कि किसी ने कुछ किया, आपने उसकी कॉपी करने का प्रयास किया हो। अब आप कहेंगे नहीं सर, हम ऐसा तो नहीं किए। अच्छा, आपको बचपन याद दिलाते हैं। बचपन में कभी घर वाले आपको छोटी मोटी गाड़ी दिलाए हों, कार का खिलौना दिलाए हों, तो जब आप उसे खोलकर देखते थे तो आपके अंदर का वैज्ञानिक, आपके अंदर का इंजीनियर यही कह रहा होता था कि बेटे अगर हमारे पास भी यही सब चीजें हों तो हम भी ऐसी की ऐसी कार बना सकते हैं। इंसान में चीजों को खोलकर देखकर जानने की जो जिज्ञासा है, उसका वो इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बढ़ावा दिया और ऐसी ही चीजों को बनाते बनाते दुनिया ने ना जाने क्या कुछ बना लिया। दुनिया में शुरुआत में जो औद्योगिक क्रांति हुई वो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड से हुई, लेकिन उसके बाद एशिया में उसके आने की कहानी कुछ इसी रिवर्स इंजीनियरिंग की ही कहानी बनकर आती है। जापान ने शुरुआत में अमेरिका से निकले हुए प्रोडक्ट्स की कॉपी की, फिर जापान के निकले हुए प्रोडक्ट्स की कॉपी चाइना ने की और आज चाइना दुनिया के भर के जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनका पूरी तरह से कॉपी हाउस बन चुका है। यही कारण है कि जब शुरुआत में फर्स्ट कॉपी आना शुरू हुई थी तो लोग बड़ा मजाक में कहा करते थे कि चाइना का माल और आने वाला साल कैसा होगा कोई बता नहीं सकता। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, भले ही रियल और फेक आपको पता चलते हों, भले ही अमेरिका वाले रोल्स रॉयस की कॉपी, चाइना वाले अमेरिकी रोल्स रॉयस की कॉपी निकाल देते हों, भले ही अमेरिकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी चाइना में फर्स्ट हैंड कॉपी चलती हो, आपको शायद ये ना जानकारी हो कि हम जिस यूट्यूब पर फिलहाल चर्चा कर रहे हैं चाइनीज इसे नहीं सुन पा रहे होंगे, क्योंकि चाइनीज ने इसका अपना अल्टरनेटिव बनाया हुआ है और वो अमेरिकी यूट्यूब को अपने नहीं चलने देते। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, फिर चाहे व्हाट्सएप हो, फिर चाहे ट्विटर हो, ये तमाम चीजें चाइना वालों ने अपने तरीके से बना रखी हैं, अमेरिकी सिस्टम को अपने यहां नहीं चलने देते। इनका इसी तरीके का अंदाज जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के कारण जाना गया, इसी रिवर्स इंजीनियरिंग को आज के सेशन में ज्यादा इज्जत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि अमेरिकी इनोवेशंस का चाइनी रेप्लिकेशन बड़ी सुर्खी बना है। कैसी सुर्खी बना है? अमेरिका के पास दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट है, उसका नाम है F-35। चाइना वालों ने इसकी कॉपी बनाई और उसका नाम रखा J-35 और उसमें F और J का ही अंतर रखा। पहले ऐसे ही अमेरिका ने अपना F-22 बनाया था तो इन्होंने J-20 बना लिया। मतलब इनके यहां पर कॉपी करके भी नाम भी वैसा ही, ताकि खरीदते समय आपको दिक्कत ना हो, बस ये देखना हो कि बस ये मेड इन चाइना लिखा हुआ है। हेडलाइंस बनी, चाइना ने वो कर दिखाया जो अमेरिका बहुत पहले कर चुका है। हालांकि अमेरिका जो कर चुका है वही चाइना ने कर दिखाया। केवल इतनी ही न्यूज बड़ी न्यूज नहीं है, न्यूज ये भी बड़ी है कि इन्होंने जो काम किया है इसको करने के लिए अमेरिकियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहाए हैं। इतना पैसा बहाया है कि संसद को परमिशन देने में पसीने आ गए कि भाई इतना पैसा देना भी चाहिए इस विमान को बनाने के लिए। इन्होंने उस पूरी टेक्नोलॉजी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो किसी ना किसी तरीके से साइबर हैकिंग के थ्रू चुराया, बढ़िया से अपनी लैब में उस चीज को रिप्रोड्यूस किया और लाकर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। अब आप पूछेंगे ऐसी कॉपी मार के इन्होंने बना क्या दिया? ऐसा अमेरिका के उस फाइटर जेट में था क्या जो इन्होंने कॉपी कर दिया और कॉपी करके दुनिया के सामने इतना नाम कमा लिया? तो साथियों, आपके सामने थोड़ा फाइटर जेट्स का गुणगान कर दिया जाए। दुनिया में लड़ाकू जहाज जाने जाते हैं कि जब ये उड़े, दुश्मन के क्षेत्र में जाएं, गोले बरसाएं और दुश्मन को पता भी ना चल पाए। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी के पास हो कि गोला गिराने के बाद भी दुश्मन को ना पता चले, तो सोचिए ना, आपके लिए तो युद्ध घर में बैठे जैसा हो गया। मतलब आपको गोला गिराना है दुश्मन के क्षेत्र में जाकर और आप गए, दुश्मन को अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप आए थे। बाय द वे, दुश्मन को अंदाजा कैसे होता है कि आप आए थे? तो इसका जवाब है रडार के माध्यम से, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के माध्यम से। दुनिया भर के देश अपने बॉर्डर्स पर रडार लगा के रखते हैं आसमान में झांकते हुए, जिससे कि वो लगातार रेडियो वेव्स निकालते रहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई मिसाइल है, हवाई जहाज है, जब वो उस क्षेत्र से गुजरता है तो वो रेडियो वेव उससे टकराती हैं और टकराने के बाद में उसका वही मैसेज
दोबारा उस मशीन पर रिसीविंग एंड पर आता है तो पता चल जाता है कि कोई ऊपर से निकला है। बस यही मैसेज प्राप्त करके हमको आइडिया हो जाता है कि कोई हमारे क्षेत्र में एंट्री कर गया है। अब आप सोचिए कि आपने अपनी तरफ से कुछ भेजा और टकरा के वापस नहीं आया, आसमान में वैसे ही गायब हो गया जैसे खाली आसमान में रेडियो वेव्स गायब होती हैं। यह कब संभव है? यह तब संभव है कि जब इस विमान से कुछ टकराए और रिपल्शन होकर वापस ना आए। यह कैसे संभव है? संभव है इस विमान पर कुछ ऐसी कोटिंग कर दी जाए, कुछ ऐसा इस पर लेप दिया जाए जो कि रेडियो वेव्स को पचाने की ताकत रखता हो। क्या लेपा जाए? इसी टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब रेडियो वेव एमिट होकर वापस ना निकलें, इसके लिए विमान पर कुछ विशेष लेप लगाए जाते हैं। सर बताइए ना, वो लेप कौन सा होता है जिसकी वजह से ये करामात कर पाते हैं? भाई साहब, यदि ये जानकारी मुझे पता होती तो इंडिया भी अपना तेजस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला ही बना लिया होता। बोले मतलब ये कि ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन नहीं है कि इसको घर घर के अंदर प्रचारित किया जाता हो। सबको पता होता तो सभी बना लिए होते। यही तो साइंस है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज डाली जाए जो रिपल्शन ना होने दे, विज्ञान ने यही पहचाना है। ऐसी कौन सी कोटिंग की जाए? तो अमेरिका वालों के पास ऑलरेडी 2 ऐसे फाइटर जेट हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। अर्थात रेडियो वेव जाएंगी, टकराएंगी और टकराकर वहीं खो जाएंगी, लौट कर नहीं आएंगी। इसका मतलब दुश्मन को पता नहीं चलेगा। तो चलिए F-35 का गुणगान कर दिया, और जब F-35 का गुणगान कर दिया तो फिर J-35A में ऐसा क्या है? बिल्कुल कॉपी कैट, दिखने में भी ऐसा ही, वैसा की वैसा ही, मतलब अपने अंदर पचाने की काबिलियत रखने वाला J-35A बना दिया गया है। तो भाई साहब, J-35A बना कैसे दिया? इनको कैसे पता चल गया कि मसाला क्या लगा है? भाई साहब, इसके बारे में बहुत सी थ्योरी चलती हैं। चाइना वाले कभी नहीं कहते कि हमने चोरी किया है। चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? तो फिर चाइना वालों के ऊपर आरोप क्या है? आरोप यह है कि इन्होंने, अमेरिका ने जिनको फाइटर जेट्स दिए उनके ऑफिसेज में सेंधमारी करवाई, साइबर हैकिंग करवाई, डेटा को चोरी करवाया, जिसमें सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन का आया कि जब अमेरिका ने ब्रिटेन को ये पकड़ाया, F-35 पकड़ाया, तो वहीं से, क्योंकि इनकी चर्चा 2012 से चली आ रही है कि ब्रिटेन वालों को देंगे, फुल फ्लेजेड 2018 में पहुंचा, तो इन्होंने उन्हीं के ऑफिस से डॉक्यूमेंट निकाल लिए कि इसमें कहां कहां क्या क्या लगा हुआ है। एक तो इनके ऊपर यह आरोप लगता है। एक और आरोप लगता है कि एक दो बार F-35 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अच्छा, असल में क्या है, चाइना और अमेरिका के बीच में पैसिफिक ओशियन है, और उस पैसिफिक ओशियन में कभी ना कभी कोई ना कोई F-35 दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। दुर्घटनाग्रस्त होने की सुर्खियां बनी हैं कई बार। तो कहते हैं कि जो दुर्घटनाग्रस्त F-35 हुए, चाइना वाले जितना जल्दी अमेरिका वाले खोजने अपने जहाज को नहीं कूदते, उससे तेजी से चाइना वाले कूदकर F-35 को खोजने भागे हैं। एक बार ऐसे ही जब इसने अमेरिका ने जापान को दिया हुआ था, तो जापान से गिरते ही रूस और चाइना वाले जाकर खोजने भागे कि बताओ कहां गिर गया है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका वालों का इस विमान का चोरी होना पाया गया। हालांकि बाद में अमेरिका और जापान अपनी सफाई में यही कहते हुए पाए गए कि हमें मलबा मिल गया है। अब वो मलबा किसका था, गॉड नोज। चाइना वालों ने जब हुबहू यही बनाया तो लोगों के मन में केवल एक ही विश्वास आया कि देखो, जो चोरी हुआ था आज वो नए अवतार में वापस आकर खड़ा हो गया है। और वो खड़ा हुआ विमान F-35 नहीं, J-35A है। अमेरिका वालों ने वर्ष 2006 में जिस फाइटर जेट को बनाना शुरू किया था, वह फाइटर जेट 2015 में बनकर आया था। अपनी विशेषता कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता, 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, बहुत सारी मिसाइलें एक बार में डाल सकता है, 70,000 किलो वजन के साथ यह उड़ान भर सकता है। इन विशेषताओं के कारण यह अमेरिका की सुर्खियों में रहा था। कहते हैं कि शुरुआत में इस विमान पर 60,000 अरब रुपए खर्च किए गए। उसके बाद में बराक ओबामा ने अपनी संसद से 80,000 करोड़ रुपए और खर्च करने की इसके बारे में रिक्वेस्ट की कि भाई इस पर पैसा खर्च करो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर एक ही तो फीचर हुआ कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। मान लो आपके दुश्मन के पास रडार है ही नहीं। बोले ये लोग अफगानिस्तान पर मार करने गए थे, उनके पास रडार हो, क्या गारंटी है? मान लीजिए कि ये ऐसे ही सीरिया, सोमालिया, इन टाइप के देशों पर घूमते हैं, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? नहीं साहब, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। क्या? केवल रडार की ही विशेषता नहीं है, इसके पास और भी बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे ये जब हवा में उड़ता है तो हवा में उड़ते समय ये
अपनी कनेक्टिविटी, जितने भी प्रकार की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, फिर चाहे जमीन पर रखी हुई मिसाइलें हैं, चाहे आसमान में लटक रहा सैटेलाइट है, या फिर पानी में चल रहा नेवल वॉरशिप है, उन सब के साथ एक ही टाइम पर कोऑर्डिनेट करने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम रखता है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसा भी क्या है भाई? ऐसा इस तरह से समझिए कि आज जब हमारे विमान जिनमें आप और हम बैठकर उड़ते हैं, वो किसी एक सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से, जैसे आप और हम जिसमें उड़ रहे हैं वो गगन सिस्टम के माध्यम से लैंड से कनेक्टेड रहते हैं, और उसके माध्यम से आपकी लोकेशन पता रहती है कि हवाई जहाज यहां चला गया। ये जब उड़ रहा होता है तो ये उड़ते समय जितने भी प्रकार के अटैकिंग डिवाइसेस हैं अपनी कंट्री के, उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन में है। अच्छा, अब आप पूछेंगे उससे भी क्या फायदा हुआ? चलिए इसको भी समझते हैं। एक फाइटर जेट उड़ रहा है, सोचिए उसने कितना तेजी से डेटा इकट्ठा किया। कहां से इकट्ठा किया? दुश्मन के ऊपर उड़ते हुए, क्योंकि स्पीड आवाज से 1.5 गुना तेज है। तो इतना तेज गति से उसने जितना फोटो फाटो खींचा, उसको उतना ही तेजी से अपने सारे स्टेशंस पर भेज दिया। सारे स्टेशंस पर भेजकर और पीछे से आ रहे विमानों को इंफॉर्मेशन मिल गई कि फलानी जगह पर वो है, संदिग्ध जगह है, वहां गोला गिराना है। नंबर 1 विशेषता। नंबर दूसरी विशेषता, अगर खुद के ऊपर कोई मिसाइल चलने वाली है, डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के पास भेज दिया। पायलट जो उड़ा रहा था उसके डैशबोर्ड पर तो कुछ ही तस्वीरें आ रही थी, लेकिन ये जो तस्वीरें इसने खींची और इसने सब जगह फेंकी, इसके माध्यम से ना जाने कितनी जगह वो डेटा एनालाइज हो गया। यानी उड़ता हुआ एक तेज ड्रोन की तरह ये काम कर रहा है। इतनी विशेषताएं लेकर जब ये उड़ता है तो दुनिया की 5th श्रेणी का ये फाइटर जेट कहलाता है। कहते हैं कि ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, और इस फाइटर जेट की आज तक दुनिया के किसी भी देश ने कंपैरिजन नहीं किया है, तुलना नहीं की है। इतना बड़ा फाइटर जेट है, इतनी बड़ी विशेषताओं के साथ ये जाना जाता है। अमेरिका इसको लेकर इतना डरता है कि ये हर किसी दूसरे देश को फाइटर जेट नहीं पकड़ाता। जब ये जान लेता है कि ये तो अपने ही हैं, इन पर अपन विश्वास कर सकते हैं, कल को ये चाइना और रशिया जैसे जो अमेरिकी दुश्मन हैं उनके साथ नहीं मिलेंगे, जब ये आश्वस्त हो जाता है तभी जाकर उनको ये फाइटर जेट के दर्शन कराता है, तभी जाकर उन्हें फाइटर जेट देता है। तो अमेरिका की आधी कटी रोटी जैसे कि ब्रिटेन या फिर उसके अन्य जो साथी हैं, नाटो अलाइज हैं, उनको ये F-35 जैसी चीजें पकड़ाने के बारे में काम करता रहता है। जैसे ब्रिटेन के पास F-35 है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के पास F-35 है कि ले लो। तो क्या भारत को F-35 मिल सकता है? देखिए साहब, पैसा जिसके पास हो उसकी भी तो जरूरत होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत के पैसे से अमेरिका अट्रैक्टेड है? बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका फाइटर जेट्स खुद के लिए तो बनाता ही है, लेकिन वो दुनिया के लिए भी फाइटर जेट बनाता है, क्योंकि असली कमाई तो उसकी फाइटर जेट्स बेचकर ही होती है, डिफेंस इक्विपमेंट बेचकर ही होती है। आज अमेरिका के पास बताया जाता है कि 630 F-35 हैं। आने वाले समय में 1800 और फाइटर जेट्स ये बना रहा है। तो भैया क्या विश्व युद्ध करने वाला है? नहीं, कुछ और देशों को बेचकर अपने खर्चे को निकालने वाला है। इस बात के क्या मतलब वो है कि भारत को बेचने के बारे में प्लानिंग चल रहा है? भाई साहब, एक बार भारत ने इच्छा जाहिर की थी कि हम फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े फाइटर जेट निर्माताओं ने, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, इन सब ने अपने सबसे उन्नत फाइटर जेट लाके खड़े कर दिए थे। अमेरिका में लॉकहेड मार्टिन नाम की कंपनी F-35 बनाती है, और ये लाकर के हमारे सामने खड़ा कर दी थी। हमने अपने सेशंस में ये बताया था कि दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी सौदा करने वाले देश हमारे यहां पर अपना F-35 लाकर खड़े किए थे, और यहां पर इन्होंने झांकी सजाई थी कि आइए और F-35 देख लीजिए कि हम लोग आपको ये बेच सकते हैं अगर आप हमारी बताई शर्तों को माने। और इनकी शर्तें क्या होती हैं कि सर्विस सेंटर भी आपके देश में नहीं होने देंगे, अदरवाइज आप भी इसको खोल कर देखेंगे और देख करके फिर यही चीज बना लेंगे। भारत ने हाल ही में कुछ अमेरिकी जो विमान है उनके लिए सर्विस सेंटर की मांग की है कि भाई कम से कम यहां सर्विस सेंटर दोगे तो हम खोल के तो देख लेंगे। दुनिया का हर देश यही चाहता है। भारत जो मेक इन इंडिया के नाम पर दुनिया के देशों से कहता है ना कि सब सर्विस सेंटर यहां बना लो, तो वो सर्विस सेंटर असल मायने में खोल के देखने की रिवर्स इंजीनियरिंग के कारखाने को कहा जाता है कि यहां आकर खोल के देख लेंगे क्या बनाया भाई तुमने। ठीक है, अच्छा, ऐसे में चाइना वालों ने
इसी की कॉपी J-35A के नाम से दुनिया के सामने पेश कर दी, जो कि F-35A की ही कॉपी कही जा रही है। यह जानकारी कहां से आई? तो असल में चाइना वालों ने अपने यहां का एक एयर शो आयोजित किया, जो जुहाई नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। वहां पर जैसे ही इन्होंने इस विमान को लाकर रखा, लोग तुरंत पहचान गए, अरे ये तो वही वाला है। बोले कौन सा वाला है? बोले F-35 ही है, J-35A और F-35A। बस ऐसा लग रहा है कि चाइना वाले थोड़ी डाइटिंग कर लिए, थोड़ा खा कम रहे थे, ये लोग थोड़ा खाए पिए से लग रहे थे, हल्का सा पतला लगा, बाकी बिल्कुल फोटोकॉपी की जेरोक्स निकाली है, बस थोड़ा हेल्थ कम रह गई। इस तरह की फोटोकॉपी निकलकर सोशल मीडिया पर तैरने लगी कि भाई ये तो बिल्कुल सेम बना दिए हैं। हालांकि जितनी जानकारी अभी तक बाहर आई है, उनमें से F-35 की एक सबसे बड़ी विशेषता जो J-35A कॉपी नहीं कर पाया है, वो विशेषता है इसकी वर्टिकल टेक ऑफ की विशेषता। वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब क्या है? भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर की तरह खड़े खड़े अपनी जगह से सीधे बिना रनवे पर दौड़ लगाए अपलिफ्ट हो सकता है। J-35A में बस यही टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई, और बिना रनवे पर, जैसे जब फाइटर जेट्स उतरते हैं तो उतरते समय भी बहुत लंबा ट्रैक थोड़ा चाहिए होता है उन्हें उतरने के लिए। इसकी F-35 की विशेषता यह है कि यह बिना मतलब ट्रैक पर दौड़े सीधा हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। तो वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए F-35 आज भी J-35A से उन्नत माना जा रहा है। खैर चलो, उतरना और चढ़ना तो देखा जाएगा। तारीफ तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हो रही है कि दुश्मन पकड़ ही नहीं पाएगा। दुश्मन पकड़ नहीं पाएगा, यह न्यूज जब सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो फिर दुनिया भर के अंदर यह सारी बातें निकलने लगी कि देख लो, चाइना ने पूरी तरह कॉपी मार दी है। कॉपी के साथ साथ एक न्यूज और तैरने लगी, और वो ये है कि चाइना ने जो ब्रिटिश डिफेंस कंपनी को हैक किया था, वहीं से ही F-35 का डेटा इन लोगों ने निकाला है। बकायदा एक एक चीज लोग मैच कराने लगे कि देख लो, एकदम जहां जहां पर जो चीजें होनी चाहिए वो इन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट मारी हैं। और चाइना के अंदर इस बात की एकदम मतलब बाहर सी आ गई सोशल मीडिया पर। चाइनीज लोग एकदम खुश कि भाई अमेरिका ने जो चीज बनाई थी वो हमने भी अपने स्थान पर बना ली है। तो ये सब चीजें बाहर आ गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों से मिलता जुलता कुछ असर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फाइटर जेट है जिसका नाम पूरा शेनयांग J-35A है, इसको विमान वाहक पोत पर आधारित करके बनाया जाएगा। मतलब विमान के ऊपर भी चल सकता है, पानी के जहाजों से भी ये टेक ऑफ कर सकता है। ऑलरेडी इनके पास FC-31 ऐसा ही एक फाइटर जेट है जिसको इन्होंने अपडेट करके ये बनाया है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब मैं आपको F-35 की ये विशेषता दिखाता हूं, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की। ये जब मैंने भी देखी थी तो वाकई में बहुत हैरान करने वाली थी। फाइटर जेट्स के पास ये विशेषता हो, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हों, तो भाई साहब और क्या ही चाहिए। आप देखो, ये F-35 है, इतना पावरफुल, दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट, सबसे महंगा फाइटर जेट। अब ये लिफ्ट करने के लिए किस तरह से लिफ्टिंग की पोजीशन बना रहा है। मतलब हेलीकॉप्टर पे तो वो जो पंखा घूमता है उसके बाद से उसको एयर मिलता है, ये पता नहीं अपने ही शरीर में से कैसी कैसी हवा फेंक रहा है। और फेंक करके ये आप इसको उठता हुआ देखें, ये जो वर्टिकल टेक ऑफ करने की इसकी विशेषता है, सोचकर देखो कि इसके लिए ना तो हवाई जहाज मतलब पानी के जहाज की जरूरत की बहुत लंबा डेक बनाना पड़ेगा, ऐसे ये सीधा सीधा हवा में ऊपर की तरफ उठ गया। और ऐसे ही उठकर बिल्कुल ड्रोन स्टाइल में नीचे बैठने की भी विशेषता रखता है। तो F-35 ऐसे ही दुनिया का सबसे उन्नत नहीं कहलाता, पकड़ में नहीं आता, ये तो खासियत है ही। लेकिन आप सोचो कि सीधे सीधे हवा में खड़े खड़े जहां से उड़ा था वहीं पर आकर के डायरेक्ट लैंड होने की विशेषता रखता है। आप सोचिए, आज भारत के इतने डिफिकल्ट टेरेन्स में फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग कराना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां पर इतने बड़े रैंप नहीं बनाए जा सकते, रनवेज नहीं बनाए जा सकते। अब आप सोचकर देखो कितने से छोटे क्षेत्र पर इसे उतार करके टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सकती है। ये इसकी विशेषताओं में शुमार है। F-35A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ है और चाइना वाले ऑलरेडी ऐसा रखते हैं। ये इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखा है, इसीलिए इनकी तारीफ हो रही है कि पहले भी आप एक J-20 बना चुके थे रिवर्स इंजीनियरिंग से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला, J-35A बना लिया है। 100% आपने हमारे जो मिस्ट्री रही है कि हमारा कोई जहाज F-35 खो गया
गया था, बस वही उठा करके आपने ये सारी कॉपी पेस्ट की है, क्योंकि आपने F-35A जो नॉर्थ कैरोलिना में खोया था, फ्लाइंग कंप्यूटर फाइटर जेट्स जो खोए थे, आपने उनको उठा करके ये बनाया है। तमाम प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं कि चाइना के खोए हुए जहाज को इन्होंने कॉपी मारा है, ये सारे जापान के पास से खोया तो बोले वहां से इन्होंने चोरी कर लिया होगा। कॉन्स्पिरेसीज है जी, कुल मिलाकर बना लिया, इसकी तारीफ हो रही है। जिनको दिया था वो कौन सा बनाने में कामयाब हो गए? दिया तो ब्रिटेन को तो हाथ में ही दिया गया था, वो खुद का ही नहीं बना लिया। जापान को भी दिया गया था, वो तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है, वो का ही नहीं बना लिया। चाइना ही कैसे बना लिया? तो इस बात की भी तारीफ होनी चाहिए कि कॉपी तो मार ही दिया है भाई, ठीक है।